हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द सन अकेडमी। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे द एक्शन ऑफ एंटागोनिस्टिक मसल इन द मूवमेंट ऑफ नी जॉइंट। तो देखें, हमारे पास जो मसल्स हमने पढ़े थे उन मसल्स के अंदर भी कुछ ऐसे स्पेसिफिक मसल्स हैं जो स्पेसिफिक फंक्शंस को प्रोवाइड करते हैं। तो हमारे पास स्मूथ मसल और कार्डियक मसल और स्केलेटल मसल। अब देखें, मूवमेंट के अंदर जो वॉलेंट्री मसल्स हैं वो कौन से हैं? वो स्केलेटल मसल हैं। तो अब यहाँ पर हम स्केलेटल मसल के अंदर कुछ ऐसे मसल्स पढ़ रहे हैं जो कि एंटागोनिस्टिक मसल्स हैं। और एंटागोनिस्टिक मसल्स का फंक्शन जो है वो कैसे होता है, और यहाँ पर हम सिर्फ दो एंटागोनिस्टिक मसल्स को डिस्कस करने वाले हैं जो कि नी जॉइंट को मूव करने में काम आते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं, और इनका एंटागोनिस्टिक मसल क्या होते हैं और इनका एक्शन कैसे होता है ये हम यहाँ पर पढ़ते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द एबिलिटी ऑफ मसल टू अपोज द एक्शन और इफेक्ट ऑफ अनदर मसल इज कॉल्ड एंटागोनिस्टिक मसल। तो एंटागोनिस्टिक मसल आप ऐसे समझें कि दो भाई हैं जो कि आपस में साथ में मिलकर एक दूसरे से लड़ रहे हैं। तो अब यहाँ यहाँ पर हमारे पास जो एंटागोनिस्टिक मसल हैं, दो ऐसे अपोजिट मसल्स हैं जो एक दूसरे के इफ़ेक्ट के अपोजिट होते हैं। तो इस तरह से अगर एक मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो दूसरा मसल रिलैक्स करेगा। तो दोनों आपस में साथ में मिलकर कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, दोनों रिलैक्स भी नहीं कर सकते। एक कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो दूसरा खुद ब खुद रिलैक्स हो जाएगा, दूसरा कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो एक फिर खुद ब खुद रिलैक्स हो जाएगा। तो इस तरह से ये अपोजिट एक्शन के दो मसल्स हैं। एबिलिटी ऑफ मसल टू अपोज द एक्शन और इफेक्ट ऑफ अनदर मसल। एक मसल की वो एबिलिटी कि वो दूसरे मसल के एक्शन को अपोज कर सके, उसका अपोजिट एक्शन कर सके, इसे हम कहते हैं एंटागोनिस्टिज्म। तो एंटागोनिस्टिज्म जो करते हैं जो मसल्स, उन्हें हम एंटागोनिस्ट मसल कहते हैं। और एंटागोनिस्ट मसल जो है वो हम यहाँ पर अब पढ़ेंगे दो मसल्स। वो कौन से मसल्स हैं? एंटागोनिस्ट मसल इज रिलैक्स्ड वाइल द अदर अपोजिट साइड ऑफ एंटागोनिस्ट मसल इज कॉन्ट्रैक्टेड। एक एंटागोनिस्ट मसल क्या है, वो रिलैक्स होगा तो दूसरा एंटागोनिस्ट मसल क्या हो जाएगा? कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। कॉल्ड एंटागोनिस्ट मसल्स। तो ये दोनों एंटागोनिस्ट मसल कहलाएंगे। नी जॉइंट इज़ द लार्जेस्ट एंड मोस्ट कॉम्प्लेक्स ऑफ द साइनोवियल जॉइंट्स। नी जॉइंट जो है वो हमारा जो घुटनों का जो जॉइंट है वो सबसे कॉम्प्लेक्स जॉइंट है और सबसे बड़ा जॉइंट है। इट्स formed by articulation of distal end of femur and proximal end of tibial bone, while anterior to the junction of these bones patella bone is articulated। तो ये जो जॉइंट है ये तीन जॉइंट से, तीन हड्डियों से मिलकर बना है। एक हमारे पास है फेमर, एक है तिबिया और एक है पटेला। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो आपको ये दिख जाएगा। ऊपर हमारे पास कौन सी हड्डी आ रही है? ऊपर ये फेमर आ रही है, और नीचे से हमारे पास ये टिबिया आ रही है, और ये हमारे पास टिबिया है, और उसके बाद बीच में हमारे पास पटेला आ रहा है। तीन जो बोन्स हैं ये मिलकर बना रही हैं। तो अब देखें, एक है डिस्टल एंड होता है, एक होता है प्रॉक्सिमल एंड। अब प्रॉक्सिमल एंड वो होता है जो कि बॉडी के मेन बॉडी के करीब हो, बॉडी के करीब जो एंड होता है उसे हम प्रॉक्सिमल एंड कहते हैं, और बॉडी से दूर जो एंड होता है उसे डिस्टल एंड कहते हैं। तो यहाँ पर जो ऊपर वाला एंड, दो एंड हैं ना, एक हड्डी के दो जो एंड होते हैं। यहाँ पर इस फेमर का ये एंड जो है वो एक पहला एंड है ऊपर वाला, और ये जो है नीचे वाला एंड है। तो यहाँ से हमारे पास जो है वो ऊपर वाला एंड जो है ये प्रॉक्सिमल एंड कहलाएगा। यहाँ से ये प्रॉक्सिमल एंड है, जबकि नीचे वाला एंड ये डिस्टल एंड है। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि फेमर का जो डिस्टल एंड है, यहाँ पर ये फेमर का डिस्टल एंड है, और तिबिया का, अब ये तिबिया का डिस्टल एंड जो है वो दूर होगा, और प्रॉक्सिमल एंड जो है ये होगा, क्योंकि बॉडी के ये एंड जो है ये बॉडी के करीब है। तो इसीलिए यहाँ पर ये फेमर का जो डिस्टल एंड है और टिबिया का प्रॉक्सिमल एंड है, ये दोनों मिलकर ये जॉइंट बनाते हैं। साथ में इन दोनों के बीच में एक पटेला बोन लगी होती है। तो इस तरह से ये मिलकर आपस में एक जॉइंट बनाते हैं जो कि नी जॉइंट कहलाता है। तो ये आपको समझ में आ गया, डिस्टल एंड फेमर का दूर वाला एंड, और हमारे पास जो टिबिया है, टिबियल बोन है, उसका प्रॉक्सिमल एंड, उसका पास वाला एंड, और साथ में उनके पास लगा होगा एक पटेला बोन। तो ये मिलकर एक जॉइंट बनाते हैं, नी जॉइंट। एंड इसके अंदर मसल्स कुछ काम कर रहे हैं जो एंटागोनिस्टिक मसल्स के तौर पे हैं। ऑफ द नी जॉइंट आर ग्रुप ऑफ हैमस्ट्रिंग मसल। इसके अंदर दो तरह के मसल आते हैं, एक का नाम है हैमस्ट्रिंग मसल और दूसरे का नाम है क्वाड्रिसेप मसल। क्वाड्रिसेप और हैमस्ट्रिंग दो तरह के मसल्स हैं जो इस जॉइंट के अंदर मौजूद, जॉइंट के नीचे मौजूद होते हैं, जो कि इस जॉइंट को मूव करने में हेल्प करते हैं।
तो ये हमारे पास ऊपर मौजूद होते हैं, नीचे नहीं होते, बल्कि ऊपर हमारे जो फेमर है उसके पास ये दोनों मसल्स मौजूद हैं। अब फेमर जो हैमस्ट्रिंग मसल है इनके अंदर, वो कौन सा मसल है, वो फ्लेक्सर मसल है, और क्वाड्रिसेप मसल जो है वो एक्सटेंसर मसल है। अब देखें, ये दो तरह के मसल्स हम तब यूज़ करते हैं उनके फंक्शन के बुनियाद पर। एक ऐसा मसल जो कि फ्लेक्शन के अंदर हेल्प कर रहा है उसे हम फ्लेक्सर मसल कहते हैं। फ्लेक्शन क्या होता है, जब भी एक जॉइंट है, यहाँ पर सपोज़ ये जॉइंट है, अब इसको जो है हमें यहाँ पर ये हमारे पास जो है वो टांग है किसी की, तो अगर ये इसको यहाँ से मूव करवाना है और इस टांग को जो है वो बेंड करना है इस तरह से, तो यहाँ पर जो मसल काम करेगा, ये बेंडिंग के अंदर जो काम करेगा उसे हम फ्लेक्सर मसल कहते हैं। फ्लेक्जन का मतलब होता है बेंडिंग, जो बेंडिंग करने वाला जो मसल होता है उसे हम फ्लेक्जन कहते हैं। तो अगर ये हमारे पास ये फ्लेक्जन है, अब यहाँ पर दूसरा आप कंसीडर कर लें कि ये पहले से बैंड हुआ है, तो अब इसको एक्सटेंड करने में, इसको दोबारा इस पोजीशन के अंदर लाने के अंदर जो मसल हेल्प करेगा, इस जॉइंट को ऐसे इस तरह से मूव करवाने के अंदर जो है मसल हेल्प करेगा, उसे एक्सटेंसर मसल कहते हैं, और इस प्रोसेस को हम एक्सटेंशन कहते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक आने के इसे बेंडिंग कहते हैं, वापसी जो है वो जॉइंट को जाने को इसको हम कहते हैं एक्सटेंशन। तो फ्लेक्जन करने में फ्लेक्सर मसल और एक्सटेंशन करने में एक्सटेंसर मसल काम आते हैं। यहाँ पर हैमस्ट्रिंग मसल जो है ये फ्लेक्सर मसल हैं, और क्वाड्रिसेप मसल जो है ये एक्सटेंसर मसल हैं। तो इस चीज़ को आप यहाँ पर आसानी से समझ सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास ये ऊपर वाली बोन है जो कि फेमर है, नीचे वाली बोन जो है ये टिबिया है। यहाँ पर सॉरी फिब्यूला लिखा है, ये सिर्फ फिब्यूला नहीं होगा, यहाँ पर फेमर होगा। अब यहाँ पर ऊपर वाली बोन ये फेमर है, नीचे वाली टिबिया है, इनके बीच में ये पटेला है। तो अब यहाँ पर हमारे पास दो मसल्स लगे हुए हैं, एक मसल पीछे से आ रहा है हमारे नीचे से, मतलब फिब्यूला के नीचे आ रहा है, और एक फिब्यूला के ऊपर आ रहा है। नीचे वाला मसल जो है ये हैमस्ट्रिंग मसल कहलाता है। तो जब हैमस्ट्रिंग मसल जो है इसे हम कहते हैं फ्लेक्सर मसल, ये फ्लेक्सर मसल है, मतलब ये फ्लेक्जन कहलाएगा। फ्लेक्जन करवाएगा मतलब ये बेंडिंग करवाएगा। तो ये नी जो है ये बेंड कब होगा, जब इसकी मूवमेंट, टिबिया की मूवमेंट इस डायरेक्शन में करेंगे, तो ये हमारे पास जो है वो ये जॉइंट इस तरह से बेंड हो जाएगा, और टांग जो है वो इस तरह से हमारी बेंड हो जाएगी। तो इस बेंडिंग के अंदर कौन हेल्प कर रहा है, हैमस्ट्रिंग मसल हेल्प कर रहे हैं, जो कि ये वाले मसल्स हैं। तो ये मसल जब भी कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो ये खींचेंगे इस बोन को इस तरफ, और ये हमारे पास क्या हो जाएगी, बैकवर्ड मूवमेंट, और इस तरह से हमारी हैमस्ट्रिंग मसल जो है ये फ्लेक्सर मसल है। और यहाँ पर क्वाड्रिसेप मसल जो है ये बाहर से मौजूद हैं, ऊपर से मौजूद हैं, हमारी टांग के ऊपर अगर आप देखें तो यहाँ पर पटेला जो है ये भी ऊपर होता है, तो ये ऊपर वाली साइड पे मौजूद हैं। और यहाँ पर ये जब कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा, टांग जो है वो सीधी होगी हमारी टांग, तो इसे हम कहते हैं एक्सटेंसर मसल। और इसके अंदर क्या हो जाएगी, हमारी टांग इस तरह से सीधी हो जाएगी, यहाँ पर ये जॉइंट होगा और ये सीधी हो जाएगी। लेकिन अगर हमें इसको बेंड करना है इस तरह से, तो इसके अंदर हैमस्ट्रिंग मसल जो कि पीछे से मौजूद हैं ये वर्क करेंगे, ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, तो यहाँ पर ये इस तरह से बैकवर्ड मूवमेंट होगी। हैमस्ट्रिंग मसल, फ्लेक्सर मसल और क्वाड्रिसेप मसल, एक्सटेंसर मसल, ये सीधी करवाएंगे, एक्सटेंड करवाएंगे, और यहाँ पर हैमस्ट्रिंग मसल क्या करवाएंगे, कॉन्ट्रैक्ट कराएंगे, और इस तरह से इसको बेंड करवाएंगे, फ्लेक्शन करवाएंगे। तो इस तरह से ये फंक्शन होता है, इन दोनों का अपोजिट मसल्स हैं। तो इन दोनों मसल्स के बीच बारे में लिखा हुआ है कि हैमस्ट्रिंग मसल्स आर मेड अप ऑफ 3 इंडिविजुअल मसल। ये हैमस्ट्रिंग मसल जिसकी हम बात कर रहे थे, जो कि नीचे से आ रहे हैं, अब ये मसल जो है वो 3 इंडिविजुअल मसल के बने हुए हैं, 3 मसल से मिलकर बने हुए हैं ये मसल। और उन मसल्स के अंदर क्या है, मसल आर लोकेटेड इन द बैक ऑफ द थाई, ये हमारे थाई के बैक के अंदर मौजूद होते हैं, पीछे की तरफ मौजूद होते हैं। थाई का मतलब है जांघों, तो हमारे ये जांघों के पीछे जो है वो मौजूद होते हैं। तो अगर आप इसके अंदर देखें तो ये हमारे पास इसके यहाँ पर जांघ है, और इसके अंदर ये पीछे से जो मसल्स मौजूद होंगे, ये मसल्स कौन से होंगे, यहाँ पर सॉरी, यहाँ पर जो पीछे से ये मसल्स यहाँ पर जो मौजूद होंगे, ये मसल्स कौन से होंगे, ये हमारे पास हैमस्ट्रिंग मसल्स होंगे, यहाँ पर लिखा हुआ है। उसके बाद यहाँ पर आगे की तरफ हमारे थाई की, हमारे इस थाई की आगे की तरफ जो मसल्स मौजूद होंगे उस वो क्वाड्रिसेप होंगे। पीछे वाले मसल्स जो है ये फ्लेक्सन करवाएंगे, मतलब इस तरह से बेंडिंग करवाएंगे, और आगे वाले मसल जो है वो एक्सटेंशन करवाएंगे, इस टांग को सीधी करवाएंगे। तो इस तरह से ये आगे वाले क्वाड्रिसेप ये एक्सटेंसर मसल हैं, और पीछे वाले जो हैमस्ट्रिंग हैं ये फ्लेक्सर मसल हैं। तो आपको ये याद रखना है। तो ये हमारे थाई के, हमारे जांघों के पीछे मौजूद हैं, बैक पे मौजूद हैं, ओरिजिनेटिंग फ्रॉम हिप, हमारी हिप से स्टार्ट होते हैं, एंड इंसर्टिंग टू द नी, और हमारे नी पर, हमारे घुटनों पर ये जाकर ख़त्म होते हैं। तो ये मसल हमारी
हिप से जो है वो स्टार्ट होते हैं और हमारे घुटनों तक जाकर ये मसल्स ख़त्म होते हैं। तो इस तरह से ये मौजूद होते हैं। एंड हैमस्ट्रिंग टेंडन्स अटैच टू द बोन इन द पेल्विस, नी एंड लोअर लेग। तो इसके जो टेंडन हैं, हैमस्ट्रिंग मसल के टेंडन, अब देखें ये एक मसल है, इस मसल का वो एंड जो कि बोन से अटैच होता है उसे टेंडन कहते हैं। तो यहाँ पर ये टेंडन जो होते हैं, यहाँ पर इसके जो टेंडन होते हैं वो पेल्विस के अंदर, एक तो पेल्विस के अंदर अटैच होते हैं और दूसरे ये नीचे के लोअर नी के अंदर मौजूद होते हैं, लोअर लेग के अंदर मौजूद होते हैं। अब यहाँ पर देखें इसके टेंडन कहाँ मौजूद हैं। हैमस्ट्रिंग मसल जो है वो इसके टेंडन ये नीचे वाली लेग से, मतलब टिबिया से मौजूद हैं, लोअर लेग से ये अटैच हैं। और ऊपर से ये किसके साथ अटैच होंगे, ऊपर से ये पेल्विस के साथ अटैच होंगे। तो इस तरह से ये जो इनकी अटैचमेंट है वो इस फेब्युला जो हमारे पास है, सॉरी फेब्युला नहीं है, ये फेमर जो है, फेमर से नहीं होंगी, बल्कि एक तो नीचे वाली टिबिया से होगी और ऊपर से ये पेल्विस के साथ अटैच होंगे। हैमस्ट्रिंग मसल सर्व्स एज ए वैरायटी ऑफ फंक्शंस। हैमस्ट्रिंग मसल्स का बहुत ज़्यादा काम है और इसके अंदर क्या क्या करने के हेल्प आते हैं। ये तो बेंडिंग करने के अंदर हेल्प आते हैं, मतलब ये इस तरह से हमारी फ्लेक्जन करवाने के अंदर हेल्प करते हैं। साथ में ये एक्सटेंडिंग भी करवाते हैं हिप जॉइंट की, हमारे हिप के अंदर जो जॉइंट होगा उसको ये एक्सटेंड करवाने की हेल्प करेंगे। और लेकिन यहाँ पर जो नी के जॉइंट को एक्सटेंड करवाने के लिए हमारे पास जो मसल्स होते हैं वो क्वाड्रिसेप मसल हैं। एंड रोटेटिंग द हिप, और हमारी हिप को रोटेट करने के लिए भी इन मसल्स का बहुत ही बड़ा रोल है इसके अंदर। उसके बाद है क्वाड्रिसेप मसल इज़ मेड अप ऑफ 4 डिफरेंट मसल्स। ये जो है 3 मसल्स का बना हुआ है, जबकि क्वाड्रिसेप मसल जो है वो 4 डिफरेंट मसल्स का बना हुआ है। इट इज़ द एंटीरियर रीजन ऑफ द थाई। ये जो है आगे वाला रीजन है थाई के अंदर, आगे वाले रीजन पर ये मौजूद होते हैं, ऊपर वाले रीजन पर। एंड द क्वाड्रिसेप मसल इज़ अ हिप फ्लेक्सर एंड नी एक्सटेंसर। ये क्वाड्रिसेप मसल जो है वो हिप को ये फ्लेक्स करवाता है, जबकि नी को एक्सटेंड करवाता है। अब देखें यहाँ पर पेल्विस मौजूद है, सपोज पेल्विस के साथ ये क्वाड्रिसेप मसल अटैच है। जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा, जब ये रिलैक्स करेगा तो क्या होगा, हमारे पास रिलैक्स करेगा तो यहाँ पर ये हिप को क्या कर देगा, एक्सटेंड, यहाँ पर हिप को ये क्या कर देगा, फ्लेक्स कर देगा। ये हिप को फ्लेक्स करवाता है जबकि नी को ये एक्सटेंड करवाता है। तो हिप फ्लेक्सर एंड नी एक्सटेंसर जॉइन है ये। यहाँ पर जब ये फंक्शन करता है तो हमें पता है कि ये क्या करवाएगा, इसको एक्सटेंड करवा देगा, नी वाले जॉइंट को एक्सटेंड करवा देगा और ये हिप वाले जॉइंट को ये फ्लेक्स करवाने के अंदर हेल्प करता है। तो इस तरह से ये काम करता है, दो अपोजिट, आगे से ये नी जॉइंट को एक्सटेंड करवाने में और हिप वाले जॉइंट को ये फ्लेक्स करवाने के अंदर हेल्प करता है, बेंड करवाने के अंदर हेल्प करता है। दे फॉर्म द मेन बल्क ऑफ द थाई। ये आगे वाला मेन हिस्सा जो है वो थाई का ये बनाता है, मतलब बड़ा पार्ट ये बनाता है। एंड कलेक्टिवली वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल मसल, और ये सबसे ज़्यादा पावरफुल मसल है हमारी बॉडी के अंदर। और बॉडी के अंदर जो सबसे पावरफुल मसल है जिसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है, ये हमारे पास मसल है क्वाड्रिसेप मसल। उसके बाद द क्वाड्रिसेप ऑफ ऑल वर्क टू एक्सटेंड स्ट्रेंथिंग द नी। हमारे पास इस नी के जॉइंट को ये एक्सटेंड करवाने के अंदर ये क्वाड्रिसेप मसल काम करता है और फ्लेक्स करवाने के अंदर हैमस्ट्रिंग मसल हेल्प करता है। द क्वाड्रिसेप मसल आर प्राइमरली एक्टिव इन किकिंग। ये जो है ज़्यादातर एक्टिव होता है हम जब किसी बॉल को वगैरह को किक करते हैं, किक करने के अंदर ये हेल्प करता है। जंपिंग के अंदर ये मसल हेल्प करता है। साइकिल चलाने में, साइकिलिंग के अंदर और रनिंग के अंदर और भागने के अंदर ये मसल जो है वो बहुत ज़्यादा वर्क करते हैं। तो इस तरह से ये मसल बहुत सारे ज़्यादा हमारे फंक्शन के अंदर काम आ रहे हैं। तो इस तरह से ये आपको आज का टॉपिक होपफुली अच्छे से समझ में आ चुका होगा। कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट के अंदर पूछ सकते हैं और तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें, खुश रहें। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू सो मच।